सब स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आपको पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की पढ़ा रहा हूं। दोस्तों आज का पाठ है पाठ 8 देख तमाशा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। चलो चलो जी हम सब मिलकर देखने जाएं मेला, भीड़ बहुत है जहाँ भी देखो है लोगों का रेला। तरह तरह के स्वाद वाले पकवानों को ढेर लगे, लार टपकने लगती है जी भरे पेट भी भूख जगे। झूला झूले 10 रुपये में 5 रुपये में गुब्बारे, पैसे देकर करतब देखो जो कर लगते प्यारे। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार सा कविता थी। इसमें बताया गया है आपको कि चलो चलो जी हम सब मिलकर देखने जाए मेला, मतलब चलो मतलब कि परिवार वालों के साथ या बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर मेला देखने चलते हैं। ठीक है, वहाँ मेले में बहुत सारे भीड़ लगी है। ठीक है, लोगों का मतलब रेला मतलब हो गया आपको लोगों का, मतलब बहुत सारा भीड़ लगी है। तेज़ी तेज़ी में सब एक दूसरे के पीछे दम रेल की तरफ सटे हुए जा रहे हैं। ठीक है, बाजार में है पर तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। ठीक है, पकवान को देख के मुंह में लार टपक रहा है, उसे खाने का मन कर रहा है। ठीक है, और झूला झूलने के लिए जो झूला वाला है वो कह रहा है कि आओ झूला झूलो 10 रुपये में, 10 रुपये में झूला का रेट है। गुब्बारे वाला 5 रुपये में गुब्बारे बेच रहा है और जोकर है कर्तव्य दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पाठ की मुख्य बात यही है कि मेला कैसा होता है, मेले में हम लोग जाते हैं तो कौन कौन चीज़ हमें आकर्षित करती है उसके बारे में जानना। ठीक है, बच्चों हैं तो आप मेले पर लेख लिखना जान जाए, इसी से इस कविता के माध्यम से मेले पर कैसे लेख लिखा जाता है वो आप भी जान सकते हैं। तो चलिए, ये शिक्षकों के लिए बात यह है कि मेला कैसा होता है आपको बस पता होना चाहिए। चलिए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ का पहला क्वेश्चन है, क्या आप कभी मेले में गए हैं, वहाँ आपने क्या क्या किया? हाँ, मैं अनेक मेलों में गया हूँ, वहाँ मैंने झूलों पर झूलना का बहुत मज़ा लिया हूँ। मेले में मैंने चाट, फुचका और आइसक्रीम बहुत खाया हूँ। मेले में मुझे निशानेबाजी करना और जलेबी खाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा अपने पापा मम्मी के साथ मेला जाता हूँ। प्रश्न 2 है, आपको सबसे अच्छा मेला कौन सा लगता है और क्यों? दुर्गा पूजा का मेला हमको सबसे अच्छा लगता है। मेले में सभी खेल तमाशे व खिलौने व अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती है। आगे पढ़ते हैं, आज बच्चों के बीच काफ़ी चहल पहल है। मध्याह्न भोजन के बाद विद्यालय में एक फिल्म तारे ज़मीन पर दिखाई गई। सभी बच्चों ने फिल्म का आनंद उठाया। आपने भी फिल्म देखी होगी। हाँ, मैंने फिल्म देखी है तारे ज़मीन पे। इस पे एक बच्चे के ऊपर कहानी है, जिससे उस बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है, अक्षरों को समझ नहीं पाता, बी को डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको किस तरह की फिल्में अच्छी लगती है? अपनी कुछ मनपसंद फिल्मों के नाम लिखिए। मुझे देश प्रेम से जुड़ी फिल्में अच्छी लगती है। मुझे बच्चों वाली फिल्में व भक्ति फिल्में भी अच्छी लगती है। मेरे कुछ मनपसंद फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी कारगिल, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, जय संतोषी माता व तारे ज़मीन पे। आगे पढ़ते हैं, हम कई तरह से अपना मन बहलाते हैं। कभी मेला देखने जाते हैं तो कभी फिल्म देखते हैं। इस तरह कुछ लोग पतंग उड़ाकर भी अपना मन बहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, आप अपनी पसंद की पतंग का चित्र बनाइए, उसमें रंग भी भरिए। तो आप पतंग बना लीजिएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, पतंग उड़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पतंग उड़ाने के लिए तागा व लटाई की ज़रूरत होती है। अगर पतंग काटने का खेल खेला हो तो धागा पर मंजा चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर पतंग खेलने का खेल आपको खेलना हो तो क्या करते हैं आप लोग? धागा पर मंजा क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। वही बात है। चलिए अगले प्रश्न है, पतंग पूरे भारत में विभिन्न अवसरों पर उड़ाई जाती है। आप कब कब पतंग उड़ाते हैं?
ठीक है। तो यह सच है कि पूरे भारत में पतंग विभिन्न भिन्न अवसरों पर उड़ाई जाती है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई खास अवसर नहीं होता। जब इच्छा हो तो उड़ा लेते हैं, लेकिन आसीन में मकई कटने के समय खास तौर पर हम पतंग उड़ाते हैं। अगला प्रश्न है 7, भारत के अलग अलग राज्यों में किन किन अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है, पता लगाइए। राजस्थान का दिया हुआ है दोस्तों मकर संक्रांति, वैसे बिहार का अनंत चतुर्दशी, ठीक। तीसरा दिल्ली का हो गया मेष संक्रांति। 8वां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हम कई तरह से अपना मनोरंजन करते हैं, कभी हम दोस्तों के साथ खेल खेलते हैं तो कभी बड़ों के साथ कहीं बाहर जाते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? तो दोस्तों के साथ हम कबड्डी खेलते हैं, कभी लुका छुपी तो कभी लूडो खेलते हैं। बड़ों के साथ हमें बड़ों के साथ मनोरंजन अच्छा लगता है, हम मनोरंजन के लिए उन्हें कहानियाँ सुनाने को कहते हैं और उसे ध्यान से सुनते हैं, उससे हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती है। प्रश्न 9 है, खेल तमाशे और मनोरंजन के विभिन्न साधनों से हमें क्या फ़ायदा होता है? खेल तमाशे और मनोरंजन के विभिन्न साधनों से हमें यह फ़ायदा है कि उनसे मनोरंजन हो जाता है, हमारा उबाऊ कामों से थोड़ी देर के लिए निजात मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब परियोजना कार्य दिया हुआ है, रंगीन कागज और कमाची की सहायता से आप भी अपना पतंग बनाकर उड़ाइए। तो आप पतंग बनाकर उड़ा लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। धन्यवाद।